थ्योरम ऑन सर्कल, रिलेशन ऑफ टेंजेंट एंड रेडियल सेगमेंट। आज की इस वीडियो में हम सर्कल से रिलेटेड एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसमें हम टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट के रिलेशन को देखेंगे। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्कल को आउटसाइड टच करती हुई गुजरे। जैसे अगर ये एक सर्कल है तो इस तरह से इसको जो लाइन एक पॉइंट पर टच करती हुई गुजरे उसे हम टेंजेंट कहते हैं। और रेडियल सेगमेंट क्या होता है? ऐसा लाइन सेगमेंट जो रेडियस को शो करे, यानी सर्कल के सेंटर से उसके किसी भी बाउंड्री पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए जो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं इसे रेडियल सेगमेंट कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड रेडियल सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी किसी सर्कल का टेंजेंट और उसका रेडियल सेगमेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, वो वाला रेडियल सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन कर रहा हो। इस स्टेटमेंट को हम फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। तो मिसाल के तौर पर हमने ये एक सर्कल लिया है, इस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया है ए बी, और इस सर्कल का सेंटर हम यहाँ पर रखते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं ओ। तो अब हमने ऐसा रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करना है, ऑल्दो हम यहाँ पर डिफरेंट रेडियल सेगमेंट्स इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करना है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करता हो। ये सेंटर है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट को हम सी कह देते हैं, यानी वो पॉइंट जो टेंजेंट से हमें मिल रहा है, यानी जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस पॉइंट पर अगर हम कोई रेडियल सेगमेंट इस तरह से लेके आते हैं जो सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रहा हो, तो इस थ्योरम के मुताबिक ये टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्रीज बनेगा। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। हमें गिवन क्या है? हमें एक सर्कल गिवन है जिसका हमने सेंटर ओ ले लिया है, इसका रेडियल सेगमेंट ओ सी है और ए बी इस पर टेंजेंट लाइन है जो कि इसको पॉइंट सी पर टच कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हम गिवन में लिखेंगे। सर्कल विथ सेंटर ओ हैज़ रेडियस ओ सी, ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी। ओ सी एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर हम छोटी सी लाइन सेगमेंट जैसी बार लगाएंगे, और ए बी एक लाइन है डबल हेडेड एरो वाली, तो इसलिए हम ए बी के ऊपर इस तरह छोटा सा डबल हेडेड एरो लगाएंगे जो शो कर रहा है कि ये एक लाइन है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो टू प्रूव में लिखेंगे ए बी एंड ओ सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब इन दोनों को हमने परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो हम एक ट्रायंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ए बी के ऊपर एक पॉइंट लेंगे अदर देन सी, यानी सी के अलावा कोई भी पॉइंट हम इस पर ले सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को कह देंगे पी। अब हम ओ को पी से ज्वाइन कर देंगे। अब ओ पी ने जिस पॉइंट पर सर्कल को क्रॉस किया है इस पॉइंट को हम डी कह देते हैं। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, इसलिए हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे take a point P on AB other than C, join O with P so that OP meets the circle at D। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का टेबल बना लेंगे प्रूफ के लिए, जिसमें हम एक तरफ स्टेटमेंट्स और एक तरफ उनकी रीजंस लिखेंगे। तो अब प्रूफ के लिए हमने ये देखना है कि हमने ए बी पर एक पॉइंट पी लिया है, और अगर हम ये शो कर लें कि ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है इस लाइन से वो शॉर्टेस्ट है, तो इसका मतलब है कि ओ सी ए बी पर परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन हो और किसी पॉइंट का जो आउटसाइड हो इस लाइन से, उससे इस लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होता है। तो हमने ये शो करना है कि पॉइंट ओ से सी तक जो डिस्टेंस है ए बी का ये मिनिमम है। अगर हम इसको मिनिमम शो कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस पर परपेंडिकुलर है। और अगर हम फिगर पर देखें तो ओ सेंटर है, ओ से सी तक एक रेडियस है, इसी तरह ओ से डी तक भी एक रेडियस होगा। इसका मतलब है कि एक सर्कल में जितने भी रेडियस होंगे वो सब लेंथ में सेम होते हैं। तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ डी। रीजन में लिख देते हैं रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ओ डी ओ पी से लेस है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ डी
measurement of OD is less than measurement of OP। रीजन में लिखेंगे पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्कल, यानी कि D सर्कल की बाउंड्री पर मौजूद है और P आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, तो O से P तक का जो डिस्टेंस है वो OD तक से ज़्यादा होगा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन 1 में हमने ये बात कही थी कि OC और OD की मेजरमेंट आपस में बराबर है, और इक्वेशन नंबर 2 में हमने कहा है कि OD लेस है OP से। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं कि OC भी लेस होगा OP से, तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ OC इज लेस देन मेजरमेंट ऑफ OP। रीजन में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर OC लेस देन है OP से, तो हम अगर डायग्राम में देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि अगर OC OP से लेस है तो इसका मतलब है कि OC कम डिस्टेंस है OP की निस्बत, यानी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा OP की निस्बत। P हमने कोई भी रैंडम पॉइंट लिया है, ये पॉइंट हम यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, तो हमने ये चीज़ प्रूव की है कि O से C तक का जो डिस्टेंस है ये बाकी पॉइंट्स की निस्बत सबसे शॉर्टेस्ट है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे OC इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O टू AB। और हम जानते हैं कि किसी पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी लाइन तक, वो उस पर परपेंडिकुलर होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं OC इज़ परपेंडिकुलर टू AB। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि OC AB पर परपेंडिकुलर है, तो इस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। यानी हमने एक पॉइंट से एक लाइन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा, तो हम जानते हैं कि OC शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर ये शॉर्टेस्ट है तो इसका मतलब है कि ये उस पर परपेंडिकुलर भी होगा। तो इस तरह से हमने रिलेशन ऑफ टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट को देखा। आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन सर्कल, रिलेशन ऑफ टेंजेंट एंड रेडियल सेगमेंट।